नमस्कार दोस्तों। मैं अजीत सिंह आज आपके साथ हूँ। मैंने हरियाणा के एक गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है और आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने भी कुछ इनमें से जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ उनमें से मैंने एक दो एग्ज़ाम हैं जो पास किए हैं, जैसे डीएई और इसरो से रिलेटेड। तो हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि फ्यूचर में डिप्लोमा के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो मैं एक चीज़ की तो श्योरिटी आपको दूंगा कि कुछ चीज़ डिफरेंट होगी और कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। और मैं उसमें बात करूंगा कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है क्या, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें किस पैटर्न से तैयारी करनी पड़ती है और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली जो हमारा पॉइंट है आज की वीडियो का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटी है कहाँ पे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में उनके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सभी ने एक अभी आपने देखा है इसरो, सभी ने इसरो के बारे में तो पढ़ा ही है, देखा है, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। अब डिप्लोमा अगर स्टूडेंट है तो वो सोचेगा कि वो इसरो में जाएगा कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसरो जो है उसके ऑल इंडिया में 14 रिसर्च सेंटर है, 14 रिसर्च सेंटर हैं जो इसरो के पूरे भारत में हैं। उनमें से कुछ के मैंने नाम लिखे हैं, जैसे HFSC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रिसर्च सेंटर, IPRSC, SDSC, URSC। तो ऐसे ही कुल मिला के आपके पास 14 है। उनके एग्जाम पैटर्न की भी मैं बात करूंगा, उससे पहले अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि इन सभी रिसर्च सेंटर में डिप्लोमा होल्डर किस पोस्ट के लिए जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका पोस्ट होता है साइंटिफिक असिस्टेंट, या इसी को आप टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पे जितने भी रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे कॉमन पोस्ट निकलती है साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से। ये ग्रेड बी का होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हर साल इनमें से किसी ना किसी रिसर्च सेंटर में है जो कॉमन वैकेंसी आती रहती है। जैसे अब VSSC का अभी रिसेंटली में एग्जाम हुआ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो हर साल 20 से 25 पोस्ट ये देता है, डिफरेंट हर एक ब्रांचेस की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो डिफरेंट ब्रांचेस के अलग अलग स्टूडेंट है जो अलग अलग जगह पे वैकेंसी आती है। तो यहाँ की भी ऐसे ही इससे पहले HFSC ने निकाली थी। जैसे अभी आपने देखा कि जो इसरो है उसमें भी साइंटिफिक असिस्टेंट होते हैं। तो देखो, इसरो के जैसा ही एक रिसर्च सेंटर होता है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसमें भी जो टोटल हैं 6 हमारे रिसर्च सेंटर हैं और 5 हमारे PSUs है, पब्लिक सेक्टर। मतलब ये तो पूरा गवर्नमेंट ऑथराइज होते हैं। इसमें थोड़ा आपको पता है PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट हो जाती है, थोड़ा सा शेयर गवर्नमेंट करता है, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होता है, बट होते एक्चुअल में गवर्नमेंट ही है वो लोग। तो अगर हम बात करें जो हमारे 6 रिसर्च सेंटर है, जैसे बार, IGCR, RRCAT, तो ये जो सभी है ये एटॉमिक्स जो हमारा होता है डिपार्टमेंट, उसके अंडर में ये सभी आते हैं। अभी अगर मैं देखो 6 तो अगर ये है, अगर इनमें से एक रिसर्च सेंटर मैंने उठा लिया NPCIL, और अगर मैं अकेले NPCIL की बात करूँ तो अगर अकेले NPCIL की बात करूँ तो NPCIL के ऑल इंडिया में अभी 7 रिसर्च सेंटर हैं। जैसे NPCIL गोरखपुर में भी है, NPCIL कलपक्कम में भी है। तो इनमें भी ये कॉमन पोस्ट होती है साइंटिफिक असिस्टेंट, इसी को टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अभी इनके एग्जाम पैटर्न पे तो मैं डिटेल में बात करूँगा ही। ये अपॉर्चुनिटी की बात है, 14 रिसर्च सेंटर यहाँ पे है, 6 DAE के अंदर में आगे। अब इनके भी फर्दर ब्रांचेज हैं आगे। ये देखो, सोचने की बात, आप ये मत समझ लेना कि DAE के 6 ही रिसर्च सेंटर हैं। अगर हम बात करें तो उसमें से एक रिसर्च सेंटर NPCIL, उसके अकेले के 7 रिसर्च सेंटर हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो करीब 30 से 40 जो रिसर्च सेंटर है इंडिया के अंदर DAE के भी हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें CSIR, ऑल इंडिया में CSIR के 39 रिसर्च सेंटर हैं, और 39 रिसर्च सेंटर हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम हर साल बात करें, अगर 10 ने भी वैकेंसियाँ निकाली तो कितनी लार्ज अमाउंट में वैकेंसी निकल सकती है। अगर मैं ओवरऑल इनको समराइज करूँ, इसके अलावा कुछ अदर रिसर्च सेंटर्स भी हैं जो पब्लिक सेक्टर में, जैसे नालको और भी बेल, तो बहुत सारे हैं। इनके अलावा ये वो हैं जिनके एग्ज़ाम से रिलेटेड पैटर्न हैं जो मैंने देखे हैं।
जिनके एग्ज़ाम पैटर्न मैं जानता हूँ। और इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूँ तो DMRC, रेलवे और भी बहुत सारे JEE लेवल पे हमारे एग्ज़ाम हैं जिनको हम लोग दे सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ये BARC है, इसने पोस्ट निकाली है और आज तक की सबसे बम्पर वैकेंसी है जो वो BARC ने निकाली है। इससे पहले मैं इसको लगभग 3 या 4 साल से इसको फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा कि 10 या 11 पोस्ट निकलती थी। अब अगर आप यकीन नहीं मानोगे, करीब 4300 वैकेंसी इसने निकाल दी है और इसमें हर एक ब्रांच से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। और इसका अगर मैं सभी पैटर्न पे तो बात करेंगे, अगर रफली मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, क्योंकि अभी सितंबर है जो उसमें इसका एग्ज़ाम भी आना है, अगर मैं इसी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो क्या होता है कि सबसे पहले एक रिटर्न होता है, उसमें प्योर आपकी ब्रांच के टेक्निकल के 40 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ टेक्निकल के 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप 40 क्वेश्चन में से अगर 30+ भी स्कोर कर लेते हो तो आप इजीली इसका रिटर्न निकाल सकते हो और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। और ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे होता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसरो के बारे में बात करता हूँ, जैसे ये HFSC है, इसमें एक पेपर होता है, उसके अंदर सिर्फ 60 क्वेश्चन होते हैं आपको रिटर्न निकालना होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। लेकिन अगर आपने यहीं पे मेरिट में स्कोर कर लिया तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही और यहाँ पे मैंने इनको हाईलाइटेड क्यों किया कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे पैटर्न जो मेरे को देखने को मिला कि मैक्सिमम एग्जाम पैटर्न टेक्निकल होता है, जो आप कॉलेज टाइम में पढ़ते हो। आपको ये नहीं है कि आपको नॉन टेक के लिए कुछ अलग से SSC JEE जैसे आप तैयारी करते हो, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप इनमें जाते हो तो आपको प्योरली जो है टेक्निकल पे आपको फोकस करना होता है, ना कि नॉन टेक पे। थोड़ा जो रफली आप नॉन टेक पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, थोड़ा रीजनिंग जो आपका होता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से कभी आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता। इसरो में तो आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत मैथ होता है, 1-2 रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वरना प्योर जैसे इसका भी अगर हम देखें 60 क्वेश्चन का पेपर होता है, 60-80, कभी ऊपर नीचे पैटर्न हो जाता है, कभी किसी का 60 का हो जाता है, कभी किसी का 80। जैसे अभी BSSC का मैंने एग्जाम दिया था तो 80 का था। इनमें से एक जैसे बार कहना, इसी के ही अंडर में एक रिसर्च सेंटर आता है IPR, अभी मैंने उसका एग्ज़ाम पास किया था। तो उस एग्ज़ाम में मैंने देखा प्योर टेक्निकल 60 क्वेश्चन थे और इसमें टोटल जो है IPR था उस रिसर्च सेंटर का नाम, इसका भी मैंने रिटर्न पास किया था। और उसमें मैंने देखा कि टोटल 60 क्वेश्चन थे और मेरे 60 में से 54 क्वेश्चन ठीक हुए थे और प्योर टेक्निकल बेसिक्स क्वेश्चन थे। तो इसके बाद मेरा 10 जुलाई को मेरा इसका फाइनल इंटरव्यू भी था। अभी रिजल्ट नहीं आया तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन मैंने जो देखा कि जो क्वेश्चंस का लेवल है बहुत ही इजी होता है और उसके लिए आपको 1-2 है जो स्टैंडर्ड बुकें हैं वो फॉलो करनी होती है, कुछ प्लानिंग है और वो प्लानिंग की वीडियो में आगे शेयर भी करूँगा कि कैसे आपको कौन सी बुकें फॉलो करनी चाहिए और कैसा इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके लिए मैं फर्दर आपको बताऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा मेन मोटिव है वो यही था कि अपॉर्चुनिटी है कहाँ पे। इसके अलावा आप DMRC, रेलवे, वो तो आपने देखा है कि कैसे उनके आपने देखा जगह जगह रिसर्च है, मतलब सॉरी कोचिंग सेंटर्स में, बट इनके रिगार्डिंग आपको बहुत कम देखने को मिलता है। बेसिकली हरियाणा में तो इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा है ही है मेरे को लगता है जो कोचिंग भी देता है। तो अगर आपको ये देखना है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है तो आपको मैं कुछ अपनी वीडियो का लिंक भी दूंगा जिसमें मैं कभी कभी डिस्कस करता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट हाँ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरे हिसाब से इनकी तरफ हमें एक बार देखना चाहिए।